इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 के मैथ्स बुक का चैप्टर नंबर 5.3 अनुपात और समानुपात रेशियो एंड प्रोपोर्शन इसका सॉल्यूशन करेंगे। खासकर इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 का 1, 2 और 3 इन 3 क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो एक एक करके सबका सॉल्यूशन देख लेते हैं। हम लोग बनाएंगे 1 का 1 पहले। तो इसमें दिया गया है, तो लिखेंगे दिया गया है A अनुपात B बराबर C अनुपात D। तो यहाँ पे लिखा हमने दिया गया है A अनुपात B बराबर C अनुपात D। ये हमारा दिया गया कंडीशन है। इस कंडीशन का हम इस्तेमाल करेंगे। तो ये जो अनुपात है इसको हम A बाई B लिख सकते हैं, बराबर देखिए इसको लिख सकते हैं C बाई D। तो अब हमें यहाँ पे मेन चीज़ ध्यान रखना है कि ये जो A बाई B बराबर C बाई D है, इसे हम K मान लेते हैं। और ये K क्या है? K एक अशून्य स्थिरांक है। तो यहाँ बगल में लिख देंगे K एक अशून्य स्थिरांक है। तो यहाँ पे हमने लिखा K एक अशून्य स्थिरांक है। अब हम लोग जो करने वाले हैं वो ये कि हम यहाँ पे A का मान और C का मान निकालेंगे। अगर हम A का मान निकालना चाहते हैं तो मान लेते हैं कि ये बीच वाला पोर्शन नहीं है, तो A का मान निकालने के लिए हमें इस B से K का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो A का मान जो आ जाएगा वो होगा B इंटू K, तो हम लिखेंगे BK। और इसी तरह से अगर हम इधर का पोर्शन को बंद कर दें और C का मान निकालना चाहें तो D के साथ हमें K का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो C का मान क्या आ जाएगा? C का मान आ जाएगा DK। तो ये जो मान आया, हम इस क्वेश्चन में 1, 2, 3 इन तीनों क्वेश्चन का जब समाधान करेंगे, प्रमाणित करेंगे इन तीनों क्वेश्चन को, तो इन तीनों क्वेश्चन में ही A के जगह में BK और C के जगह में DK का इस्तेमाल करेंगे। तो एक एक करके हम कर लेते हैं। तो जिसमें पहला नंबर में कहा गया है कि A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर अनुपात A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर बराबर AC प्लस BD अनुपात AC माइनस BD, ये हमें प्रमाणित करना है। तो हम इसे लिख लेते हैं, हमें प्रमाणित करना है कि A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर अनुपात A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, ये बराबर है किसके? AC प्लस BD अनुपात AC माइनस BD के, इसके बराबर है। हमें ये प्रमाणित करना है। तो पहले हम LHS को सिंप्लीफाई करेंगे, फिर RHS को सिंप्लीफाई करेंगे। तो करते हैं। यहाँ हम लिखते हैं LHS में दिया गया है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर अनुपात A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। जहाँ तक हम पहले कह चुके हैं कि हम A के जगह में क्या बैठाने वाले हैं? BK, और C के जगह में बैठाने वाले हैं DK। बस A और C के प्लेस में ही हम बैठाएंगे, बाकी के प्लेस में नहीं बिठाएंगे। तो बैठा लेते हैं। यहाँ पर A है और A का वैल्यू हम पहले बोल चुके हैं BK, तो हम यहाँ बैठाएंगे BK। A के ऊपर स्क्वायर है इसलिए BK के ऊपर भी हमें स्क्वायर बैठाना पड़ेगा। फिर प्लस लगाते हैं, यहाँ B स्क्वायर है तो B स्क्वायर के प्लेस में हम B स्क्वायर को ऐसे लिख देते हैं। इसे सेकंड ब्रैकेट में घेर देते हैं, अच्छा रहेगा। अनुपात है, अनुपात लगा दिए। फिर यहाँ पर हम A देख रहे हैं, तो इस A की जगह पे हम बैठाने वाले हैं BK। तो BK इस तरह से बैठा दिए। A के ऊपर स्क्वायर है तो BK का होल स्क्वायर हमें लिखना पड़ेगा। माइनस है तो माइनस लगा देते हैं। B स्क्वायर का प्लेस में हम B स्क्वायर ही रखेंगे, तो हमने यहाँ पे B स्क्वायर के प्लेस में B स्क्वायर ही रखा। अब थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन करना है। यहाँ पे हम BK का होल स्क्वायर देख रहे हैं, इसका मतलब हमें क्या करना है कि B के ऊपर K स्क्वायर, B के ऊपर हमें स्क्वायर बैठाना है और K के ऊपर भी हमें स्क्वायर बैठाना है, प्लस B स्क्वायर लिख देना है। लिख दिए, ब्रैकेट में इसको रख देते हैं, अनुपात लगा देते हैं। यहाँ भी सेम BK का होल स्क्वायर, इसका मतलब B पे स्क्वायर और K के ऊपर भी स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। ब्रैकेट लगा दिए, ब्रैकेट को भी ब्रैकेट लगाने से होगा। यहाँ से हम क्या करेंगे? B स्क्वायर कॉमन लेंगे, तो B स्क्वायर कॉमन लिए, अंदर बचा K स्क्वायर प्लस 1। यहाँ अनुपात लगा दिए। यहाँ भी हम देख रहे हैं कि B स्क्वायर जो है कॉमन आएगा, तो B स्क्वायर कॉमन लेते हैं, क्या बचेगा? K स्क्वायर माइनस 1। अब हम देख रहे हैं कि ये B स्क्वायर और ये B स्क्वायर जो है ना कट गया, तो क्या बचा? ये बचा K स्क्वायर प्लस 1 अनुपात K स्क्वायर माइनस 1। ये LHS को हमने सिंप्लीफाई किया तो ये एक्सप्रेशन आया। अब ठीक इसी तरह से हम RHS का भी सिंप्लीफिकेशन कर लेंगे और देखेंगे कि उसका जो वैल्यू है वो ऐसा आता है या नहीं।
तो हम राइट साइड में ही कर लेते हैं, यहाँ पे ऐसे लाइन खींच देंगे। लाइन खींच के हम यहीं पे RHS बना लेते हैं। अगर कोई चाहे कि इसके नीचे बनाना तो इसके नीचे ही बना सकते हैं, हम राइट साइड में यहाँ पे बना ले रहे हैं, जगह है तो बना लेते हैं, लेकिन बीच में से हमें लाइन खींच के 2 पार्टीशन कर लेना होगा। तो RHS में क्या है, AC प्लस BD अनुपात AC माइनस BD। जैसे कि पहले ही बोल चुके हैं हम, A की जगह में BK बैठाना है और C की जगह में DK बैठाना है और बाकी के प्लेस में वैसे ही छोड़ देना है। तो हम वही काम कर लेते हैं। A के प्लेस में हमें BK बैठाना है, बिठा दिए, और C के प्लेस में DK बैठाना है तो यहाँ पे बैठा दिए। प्लस है, प्लस लगा दिए। B और D इन दोनों को हमको ऐसे ही छोड़ देना है, क्योंकि हमें सिर्फ A और C की जगह में ही मान बैठाना है, B और D को छोड़ देना है। तो B जैसे है वैसे रख दिए, D को भी जैसे है वैसे ही छोड़ दिए। ब्रैकेट है, ब्रैकेट लगा दिए। अनुपात है, अनुपात लगा दिए। फिर से ही A के प्लेस में हम लिख देंगे BK और C के प्लेस में लिख देंगे DK। माइनस साइन है, माइनस भी बैठा देंगे। यहाँ है BD, तो B और D का मान जो है वो ऐसे ही अनचेंज रहेगा, हम बैठा दिए यहाँ पर। अब क्या करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं, सिंप्लीफिकेशन करते हैं। यहाँ पे B और D जो है ये BD बन गया, K इंटू K स्क्वायर बन गया, प्लस BD, ब्रैकेट में इसको बंद करके रख देंगे, अनुपात लगा देंगे। यहाँ भी B और D जो है ये मल्टीप्लाई होके BD बन जाएगा, K और K जो है वो K स्क्वायर बन जाएगा मल्टीप्लाई होके, और यहाँ बचा BD, ब्रैकेट क्लोज। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों में से हम देख रहे हैं कि BD जो है ना ये कॉमन आएगा, तो क्या बचेगा, K स्क्वायर प्लस 1 बचेगा। अनुपात लगा देते हैं, यहाँ से क्या कॉमन आने वाला है, तो BD कॉमन आने वाला है, तो निकाल लेते हैं BD कॉमन। यहाँ बचेगा K स्क्वायर माइनस 1, ब्रैकेट क्लोज। अब देखेंगे कि ये BD और ये BD जो है दोनों कैंसिल हो गया। तो फिर एक्सप्रेशन जो फाइनल आया वो आया K स्क्वायर प्लस 1 इज टू K स्क्वायर माइनस 1। हम देख रहे हैं कि ये जो LHS का पोर्शन था ना ये भी सेम, और RHS का पोर्शन भी ये भी सेम है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि LHS और RHS दोनों सेम है। तो हम लिखेंगे LHS इक्वल्स टू RHS, यानी ये दोनों एक्सप्रेशन क्या है, सेम है। इस तरह से ये क्वेश्चन का प्रमाण जो है वो पूरा हो जाता है, और लिख देंगे प्रूव्ड। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का 2 का प्रमाण करने में, जिसमें हमें A स्क्वायर प्लस AB प्लस B स्क्वायर अनुपात A स्क्वायर माइनस AB प्लस B स्क्वायर बराबर C स्क्वायर प्लस CD प्लस D स्क्वायर अनुपात C स्क्वायर माइनस CD प्लस D स्क्वायर ये प्रमाण करना है। और A के जगह में हमें BK बैठाना है, C के जगह में हमें DK बैठाना है। तो स्टार्ट करते हैं उसे भी। तो क्वेश्चन के अनुसार हमने यहाँ पे लिख लिया, हमें प्रमाणित करना है कि A स्क्वायर प्लस AB प्लस B स्क्वायर अनुपात A स्क्वायर माइनस AB प्लस B स्क्वायर बराबर C स्क्वायर प्लस CD प्लस D स्क्वायर अनुपात C स्क्वायर माइनस CD प्लस D स्क्वायर। तो हम पहले प्रमाण करेंगे या समाधान करेंगे, सिंप्लीफिकेशन करेंगे किसका, LHS का। और हम पहले कह चुके हैं A की जगह में हमें क्या बैठाना है, A की जगह पे हमें बैठाना है BK और C की जगह में बैठाना है हमें DK। तो ये LHS के पोर्शन को लिख लेते हैं हम, A स्क्वायर प्लस AB प्लस B स्क्वायर अनुपात A स्क्वायर माइनस AB प्लस B स्क्वायर, ये हमने LHS के पोर्शन को लिख लिया। मान बैठाएंगे, हमें पहले का ही मान बैठाना होगा। A की जगह में हमें बैठाना होगा BK, तो A है यहाँ पे, हम यहाँ बैठाएंगे BK, और A के ऊपर स्क्वायर है तो यहाँ भी स्क्वायर लगा देंगे, प्लस लिखेंगे A है, A की जगह में हमें बैठाना है BK, और B के प्लेस में B ही छोड़ देना है। यहाँ भी B है तो B ही छोड़ देना है, B स्क्वायर है तो B स्क्वायर को हम ऐसे ही लिख देंगे। इसे सेकंड ब्रैकेट में इस तरह से घेर कर रख देते हैं, अनुपात लगाते हैं। यहाँ भी सेम काम करेंगे, A की जगह पे हमारे पास मान है BK, तो हम यहाँ बैठाएंगे BK, और इस एक के ऊपर स्क्वायर होने की वजह से यहाँ भी हम बैठा देंगे ऐसे करके स्क्वायर। माइनस है, माइनस लगा दिए। A की जगह में क्या बैठाएंगे, BK बैठा देंगे। B है पहले से ही तो B रहने देंगे, B को चेंज नहीं करना है। प्लस B स्क्वायर है तो B स्क्वायर को भी चेंज नहीं करना है, इसलिए हम B स्क्वायर के प्लेस में B स्क्वायर ही लिख देंगे, और इसे ब्रैकेट को इस तरह से क्लोज कर देते हैं। सिंप्लीफिकेशन करना है, BK का होल स्क्वायर है मतलब B के ऊपर स्क्वायर और K के ऊपर भी स्क्वायर, प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो B और B मल्टीप्लाई होकर B स्क्वायर, और साथ में रह गया K, प्लस B स्क्वायर है, B स्क्वायर लिख देंगे। ब्रैकेट में घेर कर रख देते हैं इसे, अनुपात लगाते हैं, यहाँ भी ब्रैकेट डालते हैं। BK का होल स्क्वायर यानी B के ऊपर स्क्वायर और K के ऊपर भी स्क्वायर, माइनस यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो B स्क्वायर K प्लस B स्क्वायर, ब्रैकेट करते हैं क्लोज। यहाँ से हम देख रहे हैं कि B स्क्वायर कॉमन है तो B स्क्वायर कॉमन लेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे, और ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे K स्क्वायर प्लस K प्लस 1, ब्रैकेट क्लोज। अनुपात लगाते हैं, यहाँ भी B स्क्वायर हम कॉमन लेंगे, और क्या बचेगा K स्क्वायर माइनस K प्लस 1, ब्रैकेट क्लोज। ये B स्क्वायर क्या हुआ, कट गया।
क्या बचा, के स्क्वायर प्लस के प्लस 1 अनुपात के स्क्वायर माइनस के प्लस 1। ये हो गया हमारा LHS का एक्सप्रेशन। ठीक इसी तरह से हम RHS का भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं हम RHS तो RHS में दिया गया है सी स्क्वायर प्लस सी डी प्लस डी स्क्वायर, जैसा कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं। ब्रैकेट में घेर देना है, अनुपात लिख देना है, यहाँ पे लिखेंगे सी स्क्वायर माइनस सी डी प्लस डी स्क्वायर। तो इसे भी सिंप्लीफाई करते हैं। इसमें ध्यान रखना है हमें सी के प्लेस जगह में हमें क्या बैठाना होगा, डी के बैठाना होगा, और डी के प्लेस में डी छोड़ देना है, डी अनचेंज रहेगा। तो सी के प्लेस में हम क्या बैठाएंगे, डी के। तो ये सी स्क्वायर है तो हम यहाँ डी के लिखेंगे और डी के ऊपर भी स्क्वायर बैठाएंगे क्योंकि सी के ऊपर स्क्वायर है। सेकंड ब्रैकेट को स्टार्ट कर ही देते हैं यहाँ पर, और सी के जगह में हमें बैठाना है डी के, और डी ऑलरेडी डी ही रहेगा क्योंकि उसको चेंज नहीं करना है। डी स्क्वायर के प्लेस में भी डी स्क्वायर रख देना है, ब्रैकेट क्लोज करके रख देते हैं, अनुपात लगाते हैं। यहाँ भी सी जो दिख रहा है सी के जगह पे हम बैठाएंगे डी के लिखेंगे, सी के ऊपर स्क्वायर है तो यहाँ भी स्क्वायर बैठा देंगे, माइनस लिखेंगे, सी के जगह में डी के बैठाना है, यहाँ पे सी है तो डी के बैठाएंगे और डी के प्लेस में डी बैठाएंगे, प्लस डी स्क्वायर है तो डी स्क्वायर की जगह में डी स्क्वायर ही बैठाना है, ब्रैकेट को क्लोज करके रख देना है। इक्वल की जगह इक्वल लगाएंगे, डी के का स्क्वायर मतलब डी पे स्क्वायर और के पे स्क्वायर, प्लस डी के, डी और डी मल्टीप्लाई होकर डी स्क्वायर बचा के प्लस डी स्क्वायर, ब्रैकेट कर दिए क्लोज, अनुपात डी के का स्क्वायर मतलब डी के ऊपर स्क्वायर और के ऊपर भी स्क्वायर, माइनस डी इंटू डी हो गया डी स्क्वायर के प्लस डी स्क्वायर। तो ये हमने लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। किसको कॉमन लेंगे, यहाँ से देख रहे हैं डी स्क्वायर कॉमन है तो डी स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं। क्या बचेगा, के स्क्वायर प्लस के प्लस 1, अनुपात लगाते हैं, यहाँ से भी डी स्क्वायर कॉमन आने वाला है तो डी स्क्वायर कॉमन लेते हैं। क्या बचेगा, के स्क्वायर माइनस के प्लस 1, ब्रैकेट क्लोज, डी स्क्वायर के साथ ये डी स्क्वायर क्या हुआ, कट गया। क्या बचा, के स्क्वायर प्लस के प्लस 1, ब्रैकेट क्लोज, अनुपात के स्क्वायर माइनस के प्लस 1। तो ये आ गया RHS का एक्सप्रेशन। हम देख रहे हैं कि LHS में भी यही आया और RHS में भी यही आया, सेम आया। तो हम कह सकते हैं कि LHS और RHS दोनों ही इक्वल है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे LHS इक्वल्स टू RHS, यानी जो हमें प्रमाणित करना था वो प्रमाण हो गया, और यहाँ पे लिख देंगे हम प्रूव्ड। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 का 2 भी प्रमाणित हो गया। अब हम प्रमाण करेंगे 1 का 3। 1 का 3 इसमें हमने लिखा हमें प्रमाणित करना है कि √a² प्लस सी स्क्वायर अनुपात √b² प्लस डी स्क्वायर बराबर PA प्लस QC अनुपात PB प्लस QD। ये हमें प्रमाणित करना है। तो हम पहले प्रमाणित करेंगे LHS को, यानी LH को सिंप्लीफाई करेंगे, जिसमें कहा गया है √a² प्लस सी स्क्वायर अनुपात √b² प्लस डी स्क्वायर, और हमें A के जगह में बैठाना है B के और C के जगह में बैठाना है D के, और B और D जो है वो अनचेंज रहेगा। A के जगह में हम क्या बैठाएंगे B के, तो हम लिखेंगे B के और इसके ऊपर स्क्वायर है तो यहाँ भी हमें स्क्वायर लगाना है, और C के जगह में हमें बैठाना होगा D के, तो D के हम लिखेंगे और इसके ऊपर भी स्क्वायर बैठा देंगे, रूट है रूट भी लगा देंगे। अनुपात का चिन्ह देना है, यहाँ पे है B² प्लस डी स्क्वायर, B को हमें अनचेंज रखना है इसलिए B को B² ही रखेंगे, डी स्क्वायर की जगह पे डी स्क्वायर ही रखेंगे। अब हम रूट की जगह रूट रखने वाले हैं और इसको सिंप्लीफाई करने वाले हैं। तो बी के का होल स्क्वायर मतलब हुआ बी के ऊपर स्क्वायर और के ऊपर भी स्क्वायर, डी के का स्क्वायर मतलब डी पर स्क्वायर और के पर भी स्क्वायर, अनुपात यहाँ पे हम रूट में रख देते हैं B² प्लस डी स्क्वायर। अब देखते हैं यहाँ से के² कॉमन आएगा और अंदर बचेगा B² प्लस डी स्क्वायर, ऐसे लिख देंगे, और इस तरह से हमें रूट भी लगा देना है, अनुपात लगा देना है। यहाँ बचा B² प्लस डी स्क्वायर, रूट इस तरह से लगा देना है। ये के² का हमें रूट लेना हो तो के² जो है वो बन जाएगा के, और ये B² प्लस डी स्क्वायर के ऊपर अगर हम रूट लेंगे तो ये B² प्लस डी स्क्वायर जो है ना रूट के अंदर ही रह जाएगा, क्योंकि इन दोनों के बीच में प्लस का साइन है। फिर हम रेशियो लगा देते हैं और ये B² प्लस डी स्क्वायर जैसे था हम वैसे ही रूट के अंदर लिख देंगे, और देखते हैं कि ये दोनों पोर्शन जो है लेफ्ट साइड राइट साइड से कट गया, तो k/1 आ गया इसका फाइनल एक्सप्रेशन। इसी तरह से हम RHS का भी सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं। यहाँ ऐसे मार्जिन खींच देते हैं और यहाँ लिखते हैं RHS। तो RHS में हमें सिंप्लीफाई करना है
पी ए प्लस क्यू सी अनुपात पी बी प्लस क्यू डी का मान बैठाएंगे। ए के जगह में बी के और सी के जगह में डी के, बाकी अनचेंज रहेगा। तो पी के प्लेस में पी लिखेंगे, ए के प्लेस में हम बैठा देंगे बी के, यहाँ प्लस है प्लस बैठाएंगे, क्यू है क्यू के प्लेस में क्यू, सी के प्लेस में डी के। तो इस तरह से हम बैठा दिए, ब्रैकेट लगा दिए, अनुपात लगा दिए। यहाँ भी हम ब्रैकेट लगाएंगे, पी के जगह में पी रखेंगे और बी के जगह में भी हमें अनचेंज रखना है, बी को बी रखेंगे, प्लस लिखेंगे, क्यू के प्लेस में क्यू रखेंगे और डी के प्लेस में भी डी रखेंगे। ब्रैकेट को हम इस तरह से यहाँ पे क्लोज कर देंगे। इक्वल के नीचे इक्वल लगाएंगे, यहाँ पे पी बी साथ में के ऐसे रह गया, यहाँ पे क्यू डी भी ऐसे ही रख देंगे और के को भी ऐसे रख देंगे और इसे ब्रैकेट में क्लोज कर देंगे। अनुपात पी बी प्लस क्यू डी इस तरह से रख देना है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इन दोनों में से के कॉमन आ रहा है, तो के को कॉमन लेंगे और यहाँ बचेगा पी बी प्लस क्यू डी, ब्रैकेट क्लोज। फिर यहाँ पे हम अनुपात लगाएंगे और ये बचा पी बी प्लस क्यू डी। दोनों साइड से हम पी बी प्लस क्यू डी और पी बी प्लस क्यू डी को काट सकते हैं और यहाँ बचा के, यहाँ बचा 1:1। देख रहे हैं ये LHS का एक्सप्रेशन और RHS का एक्सप्रेशन दोनों ही क्या है, सेम है। तो हम लिखेंगे LHS इक्वल्स टू RHS और लिख देंगे प्रमाणित। तो लिखेंगे LHS इक्वल्स टू RHS और यहाँ लिख देंगे प्रूव्ड। इस तरह से 1 का 3 का भी प्रमाण कंप्लीट हो जाता है।